मांगना तो सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? मेरा रब देने वाला, मांग कर तो देखो। और एक बात याद रखना, अल्लाह सबको खिलाता है। एक इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। तो एक आदमी बोला कैसे खिला देगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे फिर भी अल्लाह खिलाएगा। वो घर आया, स्टाइल कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे। ओए सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर में खाना नहीं खाया, तो माँ होती है ना, माँ परेशान हो गई कि मेरे बेटे को क्या हो गया। बोले बेटा ती खाना क्या नहीं खाई, खाना खा ले बेटा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएगा। और रात हो गई, रात में भी खाना नहीं खाया। और सुबह माँ परेशान की तो ये बोला कि नहीं घर में रहेंगे सब परेशान करेगा। वो घर से निकलकर जंगल में चला गया। बोले यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। देखते अल्लाह हमको कैसे खिलाता है, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। वो जंगल में चला गया, उसकी माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया। वो खाने का थाल सजा करके खाना लेकर जंगल चली गई। बोले बेटा खा लो, ए बेटा खा लो। तो बेटा बोला कि नहीं खाएंगे, रख दो। माँ खाना रख के घर आ गई। अब ये सोचा खाने के पास रहेंगे तो खाने का जी चाहेगा, तो खाना यहाँ है, कुछ कदम पे जाके सो गया। वो कुछ डाकू लोग जो है ना उसी जंगल में आके बैठ के मशवरा करता था कि कहाँ डकैती करना है, कहाँ क्या करना है। कुछ डाकू लोग आए उस जंगल में तो देखा कि बहुत खुशबूदार खाना है। तो कहा कि भाई ये खाना इस जंगल में कौन रखा है, जंगल में खाना कौन रखा है। तो डाकू को जो सरदार था वो बोला हरगिज खाने में हाथ मत लगाना, जरूर कोई साजिश है, जहर वाला खाना मिला कर रखा है कोई, क्या ताकि हम लोग खा ले मर जाए। पता करो, कोई ढूंढो, यहाँ कोई आदमी है क्या, जरूर कोई आदमी होगा। तो ढूंढा तो सोया हुआ था, पकड़ा, कॉलर उठा के लाया। बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं हम नहीं रखा, मेरी माँ रख के गई है। कहा कि इस खाने में जहर है? बोला जहर नहीं है। तो बोला जहर नहीं तो खाओ। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला समझ गए ना, तुम कैसे नहीं खाओगे, पता चल गया इसमें जहर है, तुमको खाना होगा। बोला हम नहीं खाएंगे, हुजूर माफ कर दिया हम नहीं खाएंगे। बोला इसके सर पे जूता मारो, 5 जूता मारा। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला फिर 10 जूता मारो। 20 जूता जब मारा, जब बेहोश हो गया तो बोला नहीं हम खाएंगे, माफ कर दिए खाएंगे। खाना खाया और दौड़ा भागा मस्जिद। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप पहले काहे नहीं बताए कि अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुझे अता करूँगा, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूँगा। अल्लाह की सेवा कोई देने वाला नहीं, अल्लाह की सेवा कोई देने वाला नहीं है। ईमान को मजबूत करो, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करो कि सिर्फ मेरा अल्लाह है, वो अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा अल्लाह है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे रब की शान, मेरे रब की शान, मेरे रब की कुदरत। अदना सा मुर्गी का बच्चा को ले लो, मेरे रब की ताकत क्या है। ये मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी अंडा पर बैठती है। जानते हैं मुर्गी अंडा पर जब बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकलता है? 22 दिन में। कितने दिन में बच्चा निकलता है? अब वो बच्चा सब का बाप कौन है हमसे मत पूछिएगा। अरे मुर्गी का बच्चा का बाप है, आप बता, हम बता पाएंगे? आप पूछ लीजिएगा, हम जानेंगे। अब कितना बाप है उसका, ये तो हम नहीं बता सकते। मेरे रब की शान देखो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे अल्लाह की कुदरत देखो। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला है, एक तरफ आप दाना रख दिए, एक तरफ कंकर रख दिए, वो अंडा से वो बच्चा निकला।
तुरंत वो खाने के लिए भूख लगी है, वो दाने पे अपने चोंच को मारे। क्यों भाई? भाई वहाँ कंकर रखा हुआ था, कंकर पे भी चोंच मार सकता था, लेकिन दाने पे चोंच मारा। वो जानता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, ये मेरा खुराक नहीं है, मेरा खुराक दाना है, गेहूं है, चावल है, कंकर नहीं है। ये किसने बताया? अभी तो अंडा से निकला था। यही तो मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। जिसने अल्लाह से लौ लगा लिया उसके सारे बिगड़े हुए काम को अल्लाह मेरा बना देता है। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लेना जानो। मेरा अल्लाह का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, ख़जाना खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, तो अल्लाह से मांगने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, सबसे पहला। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह से बात करना चाहेंगे आप लोग? भाई अल्लाह से बात करना चाहोगे? अरे हंस रहा है बच्चा। अच्छा देखिए, आपको अमेरिका बात करना है तो आप मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकाले, नंबर डायल किया, अमेरिका बात हो गया। लंदन बात करना है, मोबाइल निकालेंगे, नंबर डायल करेंगे, लंदन बात हो जाएगी। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सऊदी अरबिया हो, कहीं भी आप बात करना हो, मोबाइल निकालो, फ़ोन करोगे, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम अपने अल्लाह से बात करें? अल्लाह का भी हॉटलाइन है, अल्लाह का भी एक हॉटलाइन है। अल्लाह से अगर बात करना चाहते हो तो नियत बहान कर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से बात होती रहेगी। जब तक नमाज में रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी, जब तक नमाज पढ़ते रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी। कुर्बान जाओ। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे? कितने लोग तैयार है मेरे भाई? कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अल्लाह से बात करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारा बच्चा, नौजवान, ये बुज़ुर्ग हमारे बैठे हैं, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सच्चा क्या बना दे? नमाजी बना दे। सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, पांचों वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। सुभान अल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, बिहार का आदमी था, ट्रेन टिकट है नहीं, तो सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया तो बहुत भीड़ थी, सोचा कि अगर हम ये टिकट के चक्कर में रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, इतनी भीड़ है, मेरी बारी आते आते टिकट की वो गाड़ी छूट जाएगी। तो टिकट नहीं लिया बेचारा, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो देख लेंगे, फैसला हो जाएगा ट्रेन में। आदमी बड़ा चालाक था, बिहार का ना था। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया कि टीटी डिब्बा में घुसा, बोला अच्छा आओ। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांधा, अल्लाह अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। अबे नमाज पढ़ते तो आगे देखोगे नहीं, इधर देखोगे। बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़े थे कितना नमाज पढ़े जा, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ये भी बिहार का दिल सोचा अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर ये खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो टिकट नहीं लेगा, तुम नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। तो अल्लाह से लो लगाना सीखो मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। मेरा अल्लाह बड़ा प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से कि इतनी मोहब्बत दुनिया का कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर ही नहीं सकता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा हैं। 32 साल तक बाप बेटा बिछड़े रहे। कितने साल तक भाई? 32 ईयर्स।
32 साल तक बाप बेटा जुदा रहे, और जब दोनों की मुलाकात हुई तो बाप बेटे का गला पकड़ा, बेटा बाप का गला पकड़ कर इतना रोया कि बेहोश हो गए। फिर होश आया तो फिर गले मिले, फिर रोए बेहोश हो गए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ऐसी भी मोहब्बत होती है? तो अल्लाह ने कहा, जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया एक उम्मत होगी, मेरे बंदे होंगे, मैं उससे इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करूंगा। अल्लाह, ये जो मोहब्बत तुमने देखी है ना, इससे 70 गुना ज्यादा मैं मोहब्बत करूंगा। सोचो तो सही, मेरा अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, मेरा अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। सोचो तो सही, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहम पे रहम किए जा रहा है, करम पे करम किए जा रहा है। एक मिसाल दिए, बेटा अगर नाफरमान हो जाए, घर में बेटा अगर नाफरमान हो जाए तो बाप कहेगा कि अपनी बीवी को कि देखो ती समझे थी इस वक्त, मोर बात नहीं मानो, खाना बंद कर दूं। भाई करेगा कि नहीं करेगा? बड़ा बेटा अगर बाप का कहना ना माने बाप गुस्सा हो जाएगा, बीवी को समझाएगा मेरा कहना नहीं मानता, कह दो इसे, खाना बंद कर देंगे। फिर भी बेटा ना माना, फिर भी बदमाशी कर रहा है, तो बाप एक दिन मजबूर होकर कह देगा कि बाबू अब तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ाम नहीं, चल घर से निकल जा। हाँ, एक बात याद रखना, अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, जैसा बनाओगे वैसा बनाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे वो रंग पकड़ लेगा। बच्चे सफ़ेद तख्ती हैं, जो रंग चढ़ाओगे पकड़ लेगा। इससे मतलब यह है कि बच्चे को जिस रास्ते में ढालोगे वो रास्ते में वो ढल जाएगा, लेकिन बचपने से करना होगा। अब बड़ा होकर आप आंख दिखाइएगा तो नहीं होगा। खुद नमाज नहीं पढ़ता, बेटा को बोलता है नमाज का नहीं पढ़ता, खाना बंद कर देंगे। आपने नमाज पढ़ता ही नहीं, पहले खुद नमाज पढ़ना हो। एक बाप पेशाब कर रहा था खड़े होकर, तो जवान बेटा देख लिया, बोले भाई की करो, इमाम साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बेटा को बोला बाप, ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए हो, दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के पीछे पड़े हुए हो। तो बेटा बोला ना कर, ठीक छे कर दे। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा घर में सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो बाप देखा, बोला ये की करो, नाक काटोगी है। तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं तो क्या है? ओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और कुर्बान जाओ। अल्लाह तौबा का इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा तौबा करेगा, हम उसकी तौबा को कबूल करके उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दें। तो इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, इंशाल्लाह। कितने लोग अपने गुनाहों से तौबा करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था, बस 3 मरतबा बोलो मेरे साथ, अल्लाह ताला सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन इरशाद फरमाते हैं कि 3 बोल लो, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, ज़मीन के ज़र्रात से बड़ा क्यों ना हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह क्यों ना भर गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हो। बोलबेन इंशाल्लाह, बोलबेन इंशाल्लाह, बोलून अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह इस इंतज़ार में है कि मेरा बंदा कभी तो तौबा करे, कभी तो तौबा। ये ज़मीन कहती है कि मौला ये तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, तेरा हुक्म हो तो फट जाऊं, मैं इसे धंसा लूं अपने अंदर। समंदर कहता है, समंदरों की लहरें कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं चढ़ जाऊं, गुनहगार है ये लोग।
आसमान कहता है कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं टूट गिरूँ इनके ऊपर में। मेरा अल्लाह कहता है कि ज़मीन खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, ये मैं जानूँ मेरा बंदा जाने, ये मेरा मामला है, मेरे बंदे का मामला है, मैं जानूँ मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ तो कभी तो आएगा कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को धो दूँ, मैं उसके गुनाहों को दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में एक ऐसा गुनहगार था, 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी को मार चुका था भाई? उसका काम ये था लोगों को टपकाना, वो लोगों को टपका देता था। आखिर था इंसान था, है इंसान था। रातों को सोता, नींद नहीं आती है, सोचा कि नहीं मुझे तौबा करना चाहिए, कल को मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह पूछेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तुमने मारा, क्यों मारा? तो मैं क्या जवाब दूंगा? शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, और राहिब आबिद के पास गया, जाके बैठा। तो उस राहिब ने कहा भाई कहाँ से आए? बोला मैं फला जगह से आया। बोला कि क्या नाम? बोला मेरा फला नाम। कि क्या काम से आयो? कहा कि हज़रत एक मसला पूछनी है। बोला जल्दी पूछो। बोला कि हज़रत मसला यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला कि बस मसला यही पूछना है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? बोला शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मारकर तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होगी? बोला नहीं होगी। अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, 100 कहन पूरा करेगा। मारा, उसका सरे कलम कर दिया, उस राहिब का भी सर उड़ा दिया। हाँ, बोला कि अब सेंचुरी पूरी हो गई, 100 पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर वो इंसान सोचा कि नहीं, किसी आलिम से जाकर हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे भाई बोलो? हाँ, और लोगों कुछ लोग तो आलिम उलमा को पसंद नहीं करते, मदरसों को पसंद नहीं करते, मौलाना को पसंद नहीं करते। लोग दरवाज़ा में बैठे रहते हैं, और जैसे ही मौलवी साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया, अपना छोटा बेटा को भेज दिया, जा 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 खरियानी जा। मौलवी साहब पूछते नहीं बाकुयान थे, बोली तो वो बात तो चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम का कदम पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए था, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मेरे भाइयों, आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो आलिमों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, उनका अदब व एहतराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेना, दुआ लेना। इंशाअल्लाह आलिम की खिदमत करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि आप आलिम हैं? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? बोला कि हाँ दे देंगे, बोलो। तो उस नौजवान ने कहा कि सोच लिए, अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 टका फाइन लग जाएगा। तो बोला हम जवाब सही नहीं देंगे, तुम ही दे देना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोल सवाल क्या है? तो नौजवान ने कहा कि हज़रत ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है उड़ते हुए वो उसका पैर सर पे रख लेती है, लटकता नहीं, उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है। ये माँ सब दिमाग लगा रे बाबा, ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर से बैलेंस बनता, हवा में उड़ती है। ये कौन चिड़िया? पसीना निकल गया आलिम साहब। बोला बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपया। तो 500 रुपया गिनती करके दे दिया। बोला बेटा आप तुम ही बता दो। तो वही 500 टका में 50 टका वो दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। हाँ,
आलिम को बेवकूफ़ ना समझो। हाँ, आलिम सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं आलिम। तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था? हाँ 99 वो बताया गया और कुर्बान जाओ। अच्छा मैं ये कहता हूँ, ये मदरसा जो खुला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक बात याद रखना, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का अलग होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इमामुल मुज़नबीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे। कुर्बान जाइए, हम उलमा फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। हश्र के मैदान में हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे और वो पानी ऐसा पानी होगा हौज़े कौसर का, जो एक मर्तबा पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये उसका घर है, ये उनका घर है मदरसा। मदरसे से कहां से बचोगे, मदरसा में कहां से भागोगे, उलमा से कहां से भागोगे? बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ। देखिए, हम तो कहते हैं कि आलिम की ज़रूरत हर मोड़ पर है, आलिम की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पर है, हर मोड़ पर है कि नहीं है? अजय भाई, बच्चा पैदा हुआ तो कान में आज़ान देते हैं आप लोग? भाई आप लोग देते हैं? आहा, कान में देते हैं आज़ान? अच्छा देते हैं, कान में आज़ान देते हैं। तो कौन देता है भाई? मौलवी साहब देंगे, इमाम साहब देंगे, मौलाना साहब देंगे, कारी साहब देंगे, जो जानकार है वो देंगे। वहाँ भी मौलाना साहब की ज़रूरत है। उस बच्चे का अच्छा नाम रखना है तो अच्छा नाम कौन रखेगा? उसका अच्छा नाम कौन रखेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है, नाम का ज़ात पर असर होता है। अगर दादा दादी से रखवाओगे नाम, नाना नानी से अगर नाम रखवाओगे तो फिर वही नाम होगा, वही नाम होगा। एक जगह निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता, मैंने लड़के का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि लिखिए हजरत। हमने बोलो, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान बैठा था, बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले कि बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो तीसरा चौथे को दादा मियाँ, बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला कि दादा आप ही बोल दीजिए ना। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम हम बोल रहे हैं। हम बोले हाँ बोलिए लड़की का नाम। तो बोला कि लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? ये नाम किसने रखा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम पर ज़ात का असर होता है। ये तालीम कहाँ से मिलेगी? तालीम कहाँ से मिलेगी? यही मदरसा तो पैगाम देता है। चटाई पर असातिज़ाए किराम बैठकर आपके पत्थर जैसा बच्चा को हीरा बनाकर सामने पेश करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इनका एहसान है, हमारे उलमा का एहसान है कि थोड़ी सी तनख्वाह में 5,000, 6,000, 7,000 क्या होने वाला है, इतनी सी तनख्वाह लेकर अल्लाह अकबर कबीरा आपके बच्चों को वो हीरा बनाता है, तराश कर सोना बनाता है। तो कुर्बान चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनका एहसान मानना चाहिए कि हजरत आपने मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दिया। अरे आपने अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाया, दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ा दो, सारी डिग्री दिला दो, अगर कुरान नहीं पढ़ाए तो आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, खुद कुरान पढ़ो। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, कुरान तो रखकर पढ़ने वाली किताब है। ये हिदायत वाली किताब है, रहनुमाई करने वाली किताब है, ये बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है।
आज हमारे घर में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने बरकत वाली किताब की तिलावत करना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। उस घर में कभी, भाई उस घर में कभी फाका नहीं होता, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। और सुनो, जिसको लाइलाज मर्ज हो गया है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, नहीं बचेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूरे तगाबुन पढ़ो, अल्लाह तमाम बीमारियों से तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। अखबार पढ़ने के लिए टाइम है, मोबाइल फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम है, अब कुरान पढ़ने के लिए टाइम है नहीं। लोगों से कहते भाई नमाज पढ़ो, बोला हजरत क्या करें, हजरत क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अबे कुरान पढ़ो, बोला हजरत क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं है। अब पखाना लग जाए तो उस वक्त भी बोलो टाइम नहीं है, कपड़े में हक दो। वो पेशाब लग गया, बोलो टाइम नहीं। तो लोगों से लगे कि भैया क्या भैया, बोले पेशाब लग गया, तो जाओ पेशाब करो, बोले टाइम नहीं। बोले कितना बेवकूफ आदमी है, कितना बेवकूफ आदमी। तो पेशाब के लिए टाइम निकाल लेते हो, पखाना करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, फैक्ट्री भूख लग गई, फैक्ट्री भरने के लिए गट खाना खाते हो, इसके लिए टाइम निकल जाता है। वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, जो खाना खिलाता है, जो जिंदगी दिया है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं। और इतनी मोटी किताब, जो आसमानी किताब आई है ये कुरान, इसकी तिलावत के लिए टाइम नहीं। कब्र में अल्लाह का फरिश्ता इतना मारेगा कि सर का बाल उड़ा दे, सब टाइम आ जाएगा। तो मेरे नौजवानों, अल्लाह से अल्लाह लगाओ, कुरान की तिलावत करो। तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो इंतकाल किया, वो जो उन्होंने मारा, 100 आदमी को कत्ल किया। कि भाई कितने आदमी को कत्ल किया? अब वो कुछ महीनों के बाद फिर सोचा नहीं, मुझे किसी आलिम से मसाला पूछना। किससे पूछना है बोलो भाई, किससे पूछना है बोलो? हाँ, एक आदमी काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला कि क्या हुआ? बोला मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। क्या तलाक दे दिया? बोला कोई मसला निकाल, कोई रास्ता निकालिए। तो आलिम साहब ने कहा कि, काजी साहब ने कहा कि नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, चल जा। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह का बंदा, कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह हजरत कोई रास्ता निकालिए। अब काजी साहब, कोई तो रास्ता होगा। बोला नहीं है। तो वो आदमी अपने जेब में हाथ डाला, ये गड्डी निकाला और काजी साहब के सामने रखा। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला हाँ रुको, जब तुम जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता हमको निकालना होगा। बोला तुमने अपनी बीवी को क्या बोला? बोला कि हमने यही कहा कि तलाक तलाक तलाक। तो बोला कि तलाक नहीं हुई। काजी साहब ने कहा कि तलाक नहीं हुई। बोला हजरत अभी तो पहले कह रही थी तलाक हो गई। बोला नहीं, तलाक अरबी लफ्ज है, तलाक अरबी लफ्ज है। तुम ये कहते कि तलाक तलाक तलाक, तब तलाक होती। तुमने कुत्ते वाली तीसरे से तलाक की, इसलिए तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो। हाँ, आलिम से मशवरा करो। वो आदमी एक आलिम के पास गया, कई दिनों के सफ़र करने के बाद आलिम के पास गया। बैठा हुआ आलिम ने पूछा भाई क्या बात है? कहा कि हज़रत एक मसाला पूछनी है। बोला पूछो जल्दी। कहा कि हज़रत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम तौबा करोगे, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आलिम कह देता कि नहीं तौबा कबूल नहीं होगी, तो 101 वहीं रखा हुआ था, 101 होता ना। ओहो, उस आलिम ने कहा कि तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन सुनो यहाँ नहीं, वो जो बस्ती देख रखा, कहा कि जाओ वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, बरगुज़ीदा बंदे रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले लोग रहते हैं, जाओ उनकी बारगाह में जाओ
और तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और रिवायत के अंदर में आता है कि ये शख्स उस बस्ती से खुशी के मारे निकला और जैसे ही कुछ दूर चला होगा ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा और जिस्म से रूह परवास कर गई, इंतकाल कर गई। अभी कुछ दूर ही चला था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, ये जहन्नम में जाएगा। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि ठीक है, ये 100 आदमी का कातिल है लेकिन तौबा करने जा रहा था, इसलिए मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊँ। अब ये आदमी जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये आदमी का जिस्म ठंडा हो गया, उठना चाहा, उठ ना पाया, हाथ हिलाना चाहा, हाथ हिला ना पाया, जिस्म साकित हो गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, कोई बाराती नहीं मिलता। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। दुनिया में घर बना लिए, अब वहाँ भी तो घर बनाओ भाई। वहाँ घर बनाना ज़रूरी है कि नहीं भाई? बनाना है कि नहीं भाई? यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल, 200 साल भी, 200 साल काटा नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। ओ माइकल जैक्सन, ओ माइकल जैक्सन, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हैं माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, 150 साल। वो माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा उसके साथ रहता था, 12 डॉक्टर। यहाँ तक कि वो जो पेशाब पखाना करता था सबका टेस्ट होता था, जो खाना खाता था पहले टेस्ट होता था, तब लेबोरेटरी में टेस्ट होता तब वो खाना खाता था। किसी से हाथ नहीं मिलाता था, हमेशा दस्ताना पहना रहता था। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, वो मेरे रब का निज़ाम है, मेरे अल्लाह का निज़ाम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। कहाँ से बच जाओ? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, 1300 साल हुकूमत करी उन्होंने। कितनी हुकूमत करी? 1300 साल हुकूमत करी, 800 ब्याह किया, 12,000 बच्चे पैदा हुए उसके। बाप रे बाप, मेले लगा दिया। कहाँ चला गया? चला गया, वो भी चला, ऐसा तड़प तड़प कर मरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। वक्त की किल्लत है, मैं इस वाक़े को सुनाता। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, दुनिया में घर बना लिए, आखिरत में भी तो घर बनाओ। ये दुनिया में चंद रोज़ा दुनिया है, आखिरत में तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है, जहाँ जाने के बाद फिर इस दुनिया में लौट कर नहीं आना। ए बेटा, ए इधर सुनो, पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। सुनो, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, वही रहना है। देखिए, आदमी जब मर जाता है उसका फाइल रजिस्टर बंद हो जाता है, उसका फाइल बंद हो गया, इसलिए आप वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, सदका नहीं कर सकता, हज नहीं कर सकता, कुरान तिलावत नहीं कर सकता, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता, लोगों की मदद नहीं कर सकता, मदरसा नहीं बना सकता, मस्जिद नहीं बना सकता, उसका फाइल बंद। लेकिन 3 काम ऐसा है कि आदमी मर भी जाए तो जब तक ये दुनिया के अंदर में 3 काम चलता रहेगा, जो करके मरा है, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उन 3 कामों में से सबसे पहला काम है मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। तो ये मस्जिद इस धरती पर जब तक कायम रहेगी, मदरसा जब तक कायम रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी,
अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरा सदक़े जारिया, इसको सदक़े जारिया बोलते हैं। दूसरा सदक़े जारिया, कहीं नल गड़वा दिए, कुआं खोदवा दिए, पानी लगा दिए, राहगीर मुसाफिर प्यासा जाएगा, प्यास लगेगी, पानी पिएगा। जब तक ये सबील, जब तक ये पानी का सिलसिला चलता रहेगा, प्यासा लोग पीता रहेगा, मुसाफिर राहगीर पीते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा अमल, नेक औलाद छोड़कर मरना, या इल्म किसी को पढ़ाकर, किसी को आपने कुरान पढ़ा दिया, किसी को पढ़वा दिया, तो ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक कब्र को सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई ऐसा अमल करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे, ज़रा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। है अल्लाह, अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। इस मदरसे में और मेहमान रसूल पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल का घर है, तो इंशाअल्लाह मदरसा को बनाना ज़रूरी है। मेरे भाई मैं आपके लिए 10 दुआ करूँगा। भाई कितने दुआ करेंगे? अमी 10टे दुआ करबो, अपनार जन्य 10टे दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह 10टे दुआ करबो माशाअल्लाह। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा तो हाथों का मैल है। बताया गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। पैसा का काम है आना जाना, खर्च होना। पैसा ना कोई रख पाया है, ना कोई लेके जा पाया है। ये दौलत यहीं रह जाएगी, कोई साथ में लेकर नहीं मरा। सिकंदर बादशाह मरा ना, 7 मुल्क के बादशाह से सिकंदर। तो सिकंदर ने मरते वक्त अपने वजीरों को वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता, कफन तो पूरे बदन में पहनाया जाता है। लेकिन सिकंदर का हुक्म है मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। नहलाया धुलाया गया, तो कफन पहनाया तो बोले वही वसीयत है, हाथों को बाहर निकाल दो। हाथों को बाहर निकाल दिया गया। तो किसी बुजुर्ग से, पढ़ा लिखा से किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या था? तो बुजुर्ग ने कहा, कुर्बान जाओ, कि सिकंदर दुनिया वालों को ये मैसेज देना चाहता है, ये पैगाम देना चाहता है कि दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, 7 मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। तुम इस गुमान में ना रहना कि कफन में कुछ छुपा के लेके जा रहा है। देख लो सिकंदर के हाथों को देख लो, खाली खाली। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन के नाम, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है, अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अमी अपना जन्य 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून तो? 10टे दुआ करबो। ये पैसा देखिए, पैसा का काम है खर्च होना, पैसा का काम है खर्च होना। पैसा हाट, चौक, चौराहे, हॉस्पिटल, केस, मुकदमा, बाजार, कहीं भी खर्च होना हो जाए। घर के मशरब में हो, कपड़ा पहनने में हो, खाने में हो, जैसे भी खर्च होना खर्च हो जाएगा। इसलिए कि पैसा का काम है खर्च होना, लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा मुकर्रम है वो पैसा, बड़ा अच्छा है क्या वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो वहाँ के लिए भी जमा करो। अरे भाई वहाँ के लिए भी जमा करो, वहाँ के लिए भी वहाँ के भी कुछ सोचो। इसलिए मेरे भाइयों 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, हम उसके लिए। अच्छा वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके घर में कोई बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़े से किया करो। परेशान हो सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा। है मेरे भाई, है कोई नौजवान, 5 आदमी तैयार हो, 5000 रुपये देने वाला, पहला कोई
अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। আমি দেখি আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আমি আগে এলান করেছি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई मेरा भाई 5000 रुपये देने वाला। अच्छा देखिए 5000 से आप गरीब भी नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि 5000 रुपये दे देंगे हमको नुकसान हो जाएगा। गरीब वाह की नाम भाई हजरत अली। है अरे भाई ये बच्चा को बैठाइए तो ये काहे खड़ा है, खड़े खड़ा सो रहा है। बैठ जा बेटा, वही सुला दी बच्चा को, सुला दी, नींद आ रही है शायद बच्चे को। अच्छा खुजली हो गया क्या उसको, खुजला रहा बहुत तेजी के साथ। वैसे जाओ मैंने बोले वैसे जा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नारे तकबीर, नहीं ऐसे मिस कॉल के से नारा मत लगाइए, फुल नारा लगाइए, नारे तकबीर। अच्छा इधरे से आवाज़ आई, इधर से आवाज़ नहीं आई। इन लोग सोचा इधरे काम चल जाएगा, तो तुम लोग चुप रहना, देखो इधर कितना पावर है। नारे तकबीर, इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, सारे लोग मिल के नारा लगाओ, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये हमारे हज़रत अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस नौजवान के ताउन कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दाने दाने में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह।